चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यह हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप की कहानी रही है पिछले 2 मैचों से। कहां हैदराबाद की टीम ने जब पहले मैच में 280 से ऊपर का स्कोर बनाया था तो अब की बार 300 पार के नारे लगने लगे थे, लेकिन पिछले 2 मैचों में 300 पार की बजाय 200 बनने भी मुश्किल हो गए हैं। आज दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को उनकी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यानी कि पहले बल्लेबाजी करने देने के बावजूद भी 170 से पहले ही रोक दिया और पूरा मैच आसानी से जीत लिया। पहले एलएसजी ने पिछले साल हुई बेइज्जती का बदला लिया और फिर आज दिल्ली ने। और दोस्तों, क्या ड्रामा था, क्या तमाशा था और क्या एक तरफा धुलाई हुई। तो पेश है कल के मैच का एंटरटेनिंग रिव्यू। तो आज का मैच शुरू होने से पहले ही माहौल कुछ ऐसा था कि लग रहा था एसआरएच अपने पिछले साल की फॉर्म लेकर के आएगी। वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा वाला ट्रेविस हेड जो पिछले सीजन में गेंदबाजों की नींद हराम कर देता था। लेकिन भाई आज तो ऐसा लगा कि एसआरएच ने अपने सारे प्लान्स घर पर ही बुला दिए और स्टेडियम में सिर्फ नाम के लिए हाजिरी लगाने आए। 163 रन बनाकर ऑल आउट होना, वो भी उस टीम से जो पिछले सीजन में 200 को छोटा स्कोर मानती थी। मतलब क्या मजाक चल रहा है। और फिर डीसी ने सिर्फ 16 ओवर में 7 विकेट से मैच जीत लिया। फाफ डू प्लेसी ने तो ऐसा खेला जैसे अपने पुराने सीएसके के दिनों में चले गए हैं। तो एसआरएच ने टॉस जीता और पैट कमिंस ने बड़े गर्व से कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। भाई टॉस जीतना तो ठीक है, लेकिन स्कोर भी तो बनना था ना। शुरुआत हुई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से, वो जोड़ी जिसने पिछले सीजन में पावर प्ले में गेंदबाजों को रुलाया था। पहले ओवर में ही अभिषेक लूज रन भागे और विपराज के डायरेक्ट हिट से सीधे रन आउट हुए। उसके बाद ईशान किशन ने ऐसा स्क्वायर कट लगाया कि बॉल सीधे स्टेप्स के हाथों में समा गई। स्टार्क इंटरनेशनल लेवल वाली बॉल से डाल रहे थे, इसलिए उन्होंने आसानी से रेड्डी का भी पत्ता साफ कर दिया। 2 बैट्समैन एक ही ओवर में खाक छान चुके थे, इसलिए स्टार्क को एक्सटेंडेड स्पेल दिया गया और उन्होंने अपने तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड को आउट करके हैदराबाद की त्रिमूर्तियों का विकेट गिरा दिया। उसके बाद अनिकेत वर्मा आए और फिर आए हेनरिक क्लासन, वो बल्लेबाज जो अकेले दम पर मैच पलट सकता है। लेकिन आज उनका दिन भी नहीं था। मोहित शर्मा के सामने मारने के चक्कर में वो पॉइंट पर विपराज को कैच दे बैठे। हालांकि उन्होंने तेजी से 32 रन जरूर बनाए और एसआरएच के लिए अनिकेत के साथ मिलकर 77 रन जोड़े थे। लेकिन क्लासन कई बार मैच के आखिर तक नहीं टिक पाते और कल भी वही हुआ। और फिर शुरू हुआ अनिकेत वर्मा का शो। ये नया लड़का जो पिछले मैच में भी चमका था, आज 41 बॉल में 74 रन ठोक गया। लेकिन बाकी टीम पैट कमिंस 2, अभिनव मनोहर 4 और आखिर में स्टार्क ने वापस आकर के अपनी फाइफर पूरी की। एसआरएच 163 पर ढेर। स्टार्क का पहला स्पेल और कुलदीप के मिडिल ओवर्स में दिल्ली का दबदबा रहा। और हाँ, ये 163 रन। अब आपको बता दें कि पिछले साल एसआरएच स्कोर 9 ओवर में ही बना लेती थी। आज क्या हो गया था पता नहीं। तो क्या ट्रेविस हेड ने अपनी सुपर पावर खो दी है या डीसी के गेंदबाजों ने इनका कोड क्रैक कर लिया है? तो एसआरएच की बैटिंग तो कोई कमाल नहीं कर पाई। तो बारी थी डीसी की। 164 रन का टारगेट, जिस पिच पर एसआरएच के बॉलिंग अटैक को देखते हुए ऐसा लग रहा था वो मान ही चुके थे कि 200 के अंडर हम नहीं जीत सकते। और आज एडम जंपा की जगह मुल्डर को इम्पैक्ट के तौर पर इस्तेमाल करके एसआरएच का एजी मंगल भवन वाला मोमेंट हो गया था। खैर, ओपनिंग करने आए जैक फ्रेजर मैगर और फाफ डू प्लेसी ने 33 बॉल में 50 रन बना दिए। इस दौरान 15 रनों पर पैट कमिंस ने मैगर का कैच भी ड्रॉप कर डाला। अब जेएफएम भले ही शुरू में थोड़ा सा स्लो थे, लेकिन एसआरएच के गेंदबाज उनका माइंडसेट आज फिर से समझ से परे था। हालांकि 10वें ओवर में जिसान ने दोनों ओपनर्स को आउट किया, लेकिन 5 के 50 ने दिल्ली को मैच के करीब ला ही दिया था। इसके बाद पुरल ने आकर तेजी से हाथ घुमाया और साथ ही केएल राहुल, उनका डीसी में पहला मैच, और भाई ने क्या एंट्री मारी। मोहम्मद शमी को पहले 4 बॉल में 15 रन, 2 चौके 1 छक्का। लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। डेब्यू करने वाले जिसान अंसारी ने उन्हें बोल्ड कर दिया, लेकिन अभिषेक पोरल और स्टेप्स ने नॉट आउट रहकर 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। दिल्ली के लिए फैब की 50 और जेएफएम का देर तक टिकना टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन जिसान का एक छोटा सा कमबैक एसआरएच के लिए टू लेट साबित हुआ। उसने एडम जंपा को बाहर बिठाने के फैसले पर एसआरएच के मैनेजमेंट को जरूर धोया होगा, क्योंकि मुल्डर से तो सिर्फ एक ही ओवर डलवाया। ऊपर से फील्ड प्लेसमेंट वो तो ऐसा था जैसे एसआरएच ने सोचा चलो कुछ भी सेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर के एसआरएच का टेक्टिकल गेम प्लान नंबर ए हार जाओ, प्लान नंबर बी और बुरी तरह से हार जाओ। डीसी की तरफ से अक्षर पटेल का स्टार को तीसरा ओवर देना एक मास्टर स्ट्रोक था और उन्होंने ट्रेविस को आउट करके मैच का रुख पलट दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है एसआरएच आज कहां पर गलत हुई? क्या बाकी सभी टीमों ने एसआरएच का कोड क्रैक कर लिया है? क्या ट्रेविस और ईशान को स्टार्क ने डरा दिया या कमिंस का प्लान फुस हो गया? और डीसी की जीत ये वाइजक का जादू था या स्टार का कमाल? कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप एसआरएच के फैन हैं तो थोड़ा संभल के, क्योंकि आज का दिन आपके लिए कभी खुशी कभी गम वाला था। क्या एसआरएच अगले मैच में कमबैक करेगी या ये सीजन भी पिछले साल की तरह फाइनल तक पहुंचो और हार जाओ वाला रहेगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।